रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया को है फिर मार का रूहो बदन दरपेश, दुनिया को है फिर मार का रूहो बदन दरपेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। मोहतरम सामाईन और गजूर मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम। इंसान दो चीज़ों से मरकब है, एक रूह है और दूसरा जिस्म है। जिस्म के तकादे कुछ और हैं, रूह के तकादे कुछ और हैं। जिस्म को भूख और प्यास लगती है और रूह को भी भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। जिस्म की सैरी और शराबी का सामान और है, रूह की सैरी और शराबी का सामान और है। जिस्म की ग़ज़ा रोटी है, पानी है, फल है, और रूह की ग़ज़ा ज़िक्र है, दुआ है, तिलावत है। जिस्म को बनाने की तो हर किसी को फिक्र है, लेकिन रूह की फिक्र करने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आज के इंसान की सारी तवज्जो जिस्म को बनाने और संवारने पर है। कोई मोटा है तो दुबला होना चाहता है, कोई दुबला है तो मोटा होना चाहता है, कोई काला है तो गोरा होना चाहता है। गर्ज ये कि सारी तवज्जो जिस्म को बनाने और संवारने पर है। इस पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। जगह जगह ऐसे सेंटर और ऐसे पार्लर खुले हुए हैं जहां जिस्म को बनाने और संवारने का काम किया जाता है। खुसूसन इस मामले में ख़वातीन पेश हैं। कितनी ही माँ बहनें ऐसी हैं जिनके औकात का बहुत ही बड़ा हिस्सा जिस्म को बनाने और संवारने पर सरफ हो रहा है। एक शख्स रंग का काला है, उसके नकुश बदे हैं, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं, उसका लिबास फटा पुराना है, मगर उसका दिल पाक साफ है, उसकी रूह अल्लाह के नूर से मुनव्वर है, तो वो अल्लाह का महबूब और प्यारा है। एक दूसरा शख्स हुस्न जमाल का शाहकार है, दुनिया उसके हुस्न पर फेरता है, मगर उसका दिल गंदे अखलाक का मरकज है, उसके अंदर कुफ्र शुरू का भरा हुआ है। तो ऐसे शख्स की अल्लाह के यहाँ मक्खी के पर के बराबर भी कदर कीमत नहीं। सामने विकार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, क्या उन्हें जिस्म बनाने की फिक्र थी या रूह बनाने की फिक्र थी? उनका जिक्र, उनकी दुआ, उनकी आहोबका उनको रूहानी ग़ज़ा मुहैया करती थी। यही वजह थी कि वो भूखे पैसे रहकर भी पुरसुकून रहते थे और हम तरह तरह की ग़ज़ाएं खाकर भी बेसुकून हैं। उन्हें नंगे फर्श पर मीठी नींद आ जाती थी और हमें नरम गद्दों पर भी नींद नहीं आती। कभी आपने गौर किया हमारे और उनके दरमियान क्या फ़र्क है? मैं अर्ज़ करता हूँ, वो रूहानी ग़ज़ा का एहतमाम करते थे और हमारी सारी तवज्जो जिस्मानी ग़ज़ाओं पर है। अल्लाह के बंदों, जिस्मानी ग़ज़ाओं से रूहानी सुकून हासिल नहीं हो सकता। रूहानी सुकून जो रूहानी ग़ज़ाओं ही से हासिल हो सकता है, और रूहानी ग़ज़ा अल्लाह का जिक्र है। मुसलमानों, यूरोप के नक्शे कदम पर ना चलो। यूरोप वालों की तहजीब मादी तहजीब है, उनकी सारी तवज्जो दुनियावी मुनफत पर है। वो सिर्फ जिस्मानी रस्तों के हसूल के लिए जिंदा हैं, उन्होंने कभी रूहानी रस्तों का जायका चखा ही नहीं। मगर हमारी तहजीब इस्लामी तहजीब है, हमारी तवज्जो दुनिया के साथ आखिरत की मुनफत पर भी है। हम रूहानी रस्तों का जायका चख चुके हैं। हम जानते हैं जिस्म खा कर खुश होता है, रूह खिला कर खुश होती है। जिस्म बका से खुश होता है, रूह फना से खुश होती है। जिस्म नींद और गफलत से खुश होता है, रूह तयक्कुन और बेदारी से खुश होती है। जिस्म कहकों से खुश होता है, रूह आहो नालों से खुश होती है। जिस्म दुनिया के जिक्र से खुश होता है, रूह आखिरत के जिक्र से खुश होती है। जिस्म गुनाहों से खुश होता है, रूह हसनात से खुश होती है। जिस्म के तकाज़ों को ही सब कुछ समझना कफ़ार और मुशरिकीन का शिवा है, और रूह के तकाज़ों की तकमील अंबिया का शिवा है। याद रखिए, इस दौर का बहुत बड़ा फितना है कि इंसान की सारी कोशिशों का हदफ जिस्म को बना दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो हमें रूहानी दस्तों के वो हमें रूहानी तकाज़ों की तकमील की तौफीक नसीब फरमाए। वो मालिन अल बलाग।